The process of growth and development begins with the perception of the child, but the process of the growth stops at the stage of the adulthood, and we can say the process of development continues till the whole life. So this process of growth and development is based on the some we can say specific principles. Okay, so today we are going to study about these specific principles. Okay, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है किन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो टिके हैं, या किस जो मेन प्रिंसिपल्स जो हैं किस पर बेस्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है किन मेन प्रिंसिपल्स जो है बेस्ड है. So hello B.Ed learners, I welcome you all to your own learning YouTube channel, that is the Learners B.Ed. So class, today we are going to study about the principles. Okay, principles of the growth and development. ठीक है, जो आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो किस तरीके से आता है. इट बेसिकली कम्स अबाउट द एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, या फिर आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, और किस तरीके से आ सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मीन्स कहीं ना कहीं हम कहेंगे लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की ऊपर नीचे हो सकती है, बट जो मेन जो उसका मोटिव है क्वेश्चन को पूछने का वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. क्या पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करो. तो ये जो आपके सामने जो है एक प्रिंसिपल्स की जस्ट लिस्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, कि एक्चुअल में ये प्रिंसिपल्स जो है हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या हमें समझाना चाहते हैं, सो दैट जो प्रिंसिपल्स की क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट में वो हमें अच्छे से आए. ठीक है, सो हमारे पास कितने प्रिंसिपल्स हैं टोटल? 16. अब आप कहेंगे कि 16 के 16 प्रिंसिपल्स जो है हमें लर्न करने पड़ेंगे. बिल्कुल, डेफिनेटली you will have to learn all these 16 principles. Okay, in case अगर नहीं भी लर्न होते हैं तो आप पूछेंगे, आपका क्वेश्चन रहेगा कि एटलीस्ट या फिर मिनिमम कितने जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, सो दैट आपका जो एग्जाम में आंसर रहे, ठीक है, वो क्या है, एक अच्छा आंसर बने. ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन जो है एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बने. तो मिनिमम आई वुड से कि मिनिमम 12. ओके, 12 टू 14 तो डेफिनेटली जो है आपको पता होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए, सो दैट कहीं ऊपर नीचे अगर आप भूल भी जाए तो 12 तो एटलीस्ट लिख कर जाए. 10 भी कम हो जाएंगी. 12 अब जब 16 है तो 16 में से मैं 12 मिनिमम बोल रही हूँ. मैं कहीं ना कहीं 12 टू 14 भी होने चाहिए, मतलब तब कहीं जाके जो है आपके आंसर जो है पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन जो रहेगी वो अच्छी रहेगी. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है. फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ग्रोथ जो है क्या करती है फ्रॉम द चाइल्डहुड जो है, या फिर चाइल्डहुड से पहले जब हम एक सेल की फॉर्म में होता है, एट एक ह्यूमन जो है ह्यूमन बॉडी में बेबी की फॉर्म में आने से पहले क्या था, एक सेल की फॉर्म में जब होते हैं तो सेल की फॉर्म से लेकर अप टू द ह्यूमन बेबी, एंड ह्यूमन बेबी जो है डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई, क्या होती है अप टू द एडल्टहुड. तो वो ग्रोथ जो है कंटिन्यूटी जो है ग्रोथ में कैसे हुई और डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी कैसे हो रही है. तो कंटिन्यू कहाँ तक होती है ग्रोथ? ग्रोथ जो है हम कहेंगे वो एडल्टहुड तक कंटिन्यू करता है, और जो डेवलपमेंट है इट विल कंटिन्यू टिल द होल लाइफ. ठीक है, तो ये मेनली जो है आपको इंक्लूड करना है. अगर आप अपने पास आई विल से कि आप जो है एक पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, सो दैट आप जो हमारी वीडियोस के जो शॉर्ट नोट्स हैं साथ के साथ जो है ले पाए, और आपके एक एक्सप्लेनेशन जो है अपने वर्ड्स में जो उसको अंडरस्टैंड करके जो होगी वो बेटर रहेगी. ठीक है, जो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बुक से जो है कुछ रीड करूंगी तो कुछ जो वर्ड्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें. ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन जो है बोर्ड पर लिखना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस
okay, and it goes on non-stop. फिर the process begins with the conception and goes on continuously all through life, ठीक है. The linguistic development of the child does not place overnight, ठीक है, कि कोई भी डेवलपमेंट जो है ओवरनाइट नहीं हुई. वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जो मैंने एक्सप्लेन किया, फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बेबी चाइल्ड, एंड बेबी चाइल्ड जो है ग्रो किया अप टू द एडल्ट ह्यूमन, और एडल्ट और जो डेवलपमेंट है वो तो सिंस चाइल्डहुड अप टू द ओल्डर एज, या वी कैन से इन द होल लाइफ डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू हो रही है, ठीक है. तो क्या बोलते हैं, ये एक्सप्लेनेशन जो है आपको लिखनी है. द चेंज विच अपीयर्स टुडे विच हैव स्टार्टेड अकरिंग सम टाइम्स अर्लियर. जो चेंजेस हमें आज ऑब्जर्वेशंस में देखने को मिलते हैं कि हमें जो है, हमने चाइल्डहुड से तो कुछ सीखना स्टार्ट किया होगा, तभी तो हमें चेंजेस जो है हमारी पर्सनालिटी में या फिर हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में या फिजिकल ग्रोथ में देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो ये सब चेंजेस जो है स्टार्ट कब से हो जाते हैं, पहले से हो जाते हैं, बट जो है कंटिन्यू करते हैं अप टू द एडल्टहुड इन केस ऑफ ग्रोथ, और अप इन द टिल द होल लाइफ इन केस ऑफ डेवलपमेंट. ये बात होगी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की. नेक्स्ट आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न. ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है. ये जो हम प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं ना, बेसिकली हम कहेंगे कि जो आपका कॉन्सेप्ट कर रहा है ना, कॉन्सेप्ट अगर जिसको क्लैरिटी है ना कॉन्सेप्ट की, उसके लिए प्रिंसिपल्स जो 16 के 16 है वो लर्न करने आई थिंक ज्यादा टफ नहीं रहेंगे, बहुत हार्ड नहीं है. एक जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो इसको एक दो बार रीडिंग करोगे तो लर्न बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है. सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड्स टू मेनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, बट दिस यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. अब इसका एक एग्जांपल लें, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर्स विद इन अ डेफिनेट सीक्वेंस टू व्हाटसोएवर कंट्री these children belong. अब ये बोल रहे हैं कि सिंस चाइल्डहुड जो है, हम जिस भी एरिया में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में, हम क्या बोलेंगे, मेजोरिटी जो है अगर सिंस चाइल्डहुड, तो हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो क्या हिंदी बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. या और अगर हम कंपैरिजन करना चाहे किसी और कंट्री के साथ, 3 to 4 इयर्स का चाइल्ड है वो हिंदी बोलना स्टार्ट कर रहा है हमारे इंडिया में, लेकिन अगर ऐसे ही अगर किसी और कंट्री की हम बात करें, फॉरेन कंट्री की अगर बात करें, वहां पर जो मदर टंग है उनकी इंग्लिश है, तो वो क्या स्टार्ट करेगा 3 to 4 इयर्स की एज में, जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स होंगे वो जो है बोलना स्टार्ट करेगा. लेकिन हम जो कहेंगे कि यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है, कि 3 to 4 इयर्स ऑफ एज, उस एज ग्रुप में जो है चाइल्ड ने ऐसे ऐसे इस तरीके से, मतलब ये पैटर्न जो है ओवरऑल फॉलो होता है, ठीक है. कि इस एज में बच्चे ने कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया, या फिर 5 इयर्स या 6 इयर्स में जो है बच्चे में इतनी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है. ये 10 इयर्स में कुछ इस तरीके से जो है बच्चों में चेंजेस आएंगे. तो ये सब क्या है, एक यूनिफॉर्म मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी लेवल पर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, बेसिकली. या फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास मिल्क टीथ का. बच्चों में स्टूडेंट्स में क्या होता है, स्पेशली अगर बात करें हम फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 5 to 6 एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन होते हैं, क्या होता है, मिल्क टीथ जो है टूटना स्टार्ट करेंगे. हो सकता है अगर 5 to 6 की एज में नहीं भी टूटे तो किसी के लेट भी हो गए. अब आप बोलोगे वहां पर यूनिफॉर्म पैटर्न कहाँ गया, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि हाँ 6 से लेकर के 7 पे हुआ है, बट ऐसा तो नहीं होगा. नहीं, अगर 6 इयर्स की एज है मिल्क टीथ के टूटने की, तो वो 10 इयर्स, 11 इयर्स, 12 इयर्स उस पर तो नहीं ना, उस एज तक तो नहीं ना उसको हम कंटिन्यू कह सकते कि 10 या 11 इयर्स की एज में जो है मिल्क टीथ है टूट रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ से जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न हमें देखने को मिला. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब अब यूनिफॉर्म पैटर्न तो हमें एक्सप्लेन कर दिया कहीं ना कहीं कि यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिल रही है. अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे हैं, कोई एग्जांपल जो हम सोच सकते हैं किसी भी तरीके से, या कुछ ऐसा जनरल वे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ देखने को मिल सकते हैं, हमारे बिहेवियर में, हमारी सिचुएशन को रिएक्ट करने में, ठीक है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस
मान लो फ्रॉम द एज ऑफ एटलीस्ट 10 इयर्स का बच्चा जो है, कोई 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है एक सिचुएशन को किसी और तरीके से रिएक्ट करेगा या और दूसरा बच्चा जो है सेम ही रिएक्ट करे या नहीं। ये ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका मेंटल, इमोशनल, सोशल ये सब डिफरेंसेस जो हैं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है? According to this principle, there exists in child development individual differences at different stages of development. ठीक है? Each child grows at his own unique pace and has an individual aspect of his development. ठीक? ये सब जो चीजें हैं आप इस एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो कैसे अफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। हेरिडिटी, अब बात करेंगे हेरिडिटी क्या है। दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मींस वी कैन नॉट कंट्रोल द हेरिडिटी। जो हमारे जीन्स ने हमें फॉरवर्ड कर दिया वो हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा डीएनए, डीएनए ने ट्रांसफर की हमारी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी जो सिमिलैरिटी होती है हमारे पेरेंट्स से होती है, ठीक है, अपीयरेंस में। और डीएनए से हेरिडिटी का एग्जांपल लें अगर, दिस टेक्सचर ऑफ द हेयर, ठीक है, टेक्सचर ऑफ हेयर मतलब किसी बच्चे के थिन हेयर है या फिर किसी बच्चे के थिक हेयर है ऑफ द सेम एज ग्रुप, ठीक है। क्यों है? क्योंकि वो हेरिडिटी से आए होंगे, उसके पेरेंट्स के जो हेयर की क्वालिटी होगी, ठीक है, वो कैसी होगी वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या है, ये हेरिडिटी पर डिपेंड है। एनवायरनमेंट पर, एनवायरनमेंट को अगर हम बात करें तो हमारा होम, हमारा जो होम का एनवायरनमेंट होता है वो किस तरीके से है, उस पर डिपेंड है कि बच्चे की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ तो नहीं इफेक्ट हो रही, कहीं बच्चा जो है स्ट्रेस वाले माहौल में तो नहीं रह रहा, स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट तो नहीं है, या फिर पीयर ग्रुप्स का कोई स्ट्रेस तो नहीं है, तो फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, या फिर मेंटल जो ग्रोथ होती है वहां पर जो स्ट्रेस होता है, तो वो चीजें जो है होगी एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो रही है। मतलब हमारा पीयर ग्रुप हो गया, हमारा होम का एनवायरनमेंट हो गया, और क्या स्पेशली जो मेजोरिटी टाइम, जो मेजर टाइम जो चिल्ड्रन कहाँ स्पेंड करते हैं, स्कूल में। तो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, और हमारा टीचर्स का बिहेवियर हमारे साथ कैसा है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 प्रिंसिपल। नेक्स्ट 5th वन पर आते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से कैसे है। इसमें देखो, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी अकर्स एज अ होल, मतलब पूरी की पूरी एक साथ डेवलपमेंट होती है। द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी goes on occurring simultaneously. For example, social, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। ये क्या है, ऐसा तो नहीं है कि हम सोशलाइज होने से जो हमारी सोशल डेवलपमेंट हो रही है और किसी तरीके की डेवलपमेंट नहीं हुई, ऐसे तो नहीं ना, कि सोशल भी, मोरल भी, इमोशनल भी, ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वन टाइम में एक जो ह्यूमन में है वो चेंज आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स जो है, अलग अलग जो रीजंस हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई से ही हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हम सोशलाइज नहीं हो रहे तो वहां पर हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता ना। तो सोशलाइज होने से हमारी सोशल डेवलपमेंट हुई, पढ़ाई करने से हमारा क्या, हम जो प्रोफेशन में जाएंगे वहां पर हमारी डेवलपमेंट होगी। इमोशनल डेवलपमेंट हमारी जो बिहेवियर है हमारे पीयर ग्रुप्स का, हमारे पेरेंट्स का, हमारी फैमिली का, ठीक है, और हमारे टीचर्स का, ये सब जो है किस चीज पर, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट में आपने ये सब जो है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग क्या करता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट maturation and learning plays very important role. Maturation affects the growth and development. कैसे करता है, child acquires maturity for
any task, but it is not essential that maturity would be appropriate for some other task also. ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एक टास्क है, उसको वो परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी जो है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की, जिसमें उसका हो सकता है इंटरेस्ट हो या उसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी हो कि वो बहुत अच्छे से कर पाए, लेकिन अगर उसी को कोई और टास्क दे दें, तो वो हमें देखना पड़ेगा क्या वो टास्क जो है अच्छे से कर रहा है नहीं। अब इसको एक अच्छे से जो है समझने के लिए एक हम फिजिकल और मेंटल का ही एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में ये इंक्लूड कर सकते हैं, अगर कोई चाइल्ड जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है? वहाँ से क्या हुआ, फिजिकल ग्रोथ तो उसकी अफेक्टेड है, बट क्या उसकी मेंटल ग्रोथ, क्या उसका इंटेलिजेंसी लेवल या उसका रीजनिंग लेवल, क्या उसकी फिजिकल जो सिचुएशन है उसके मेंटल लेवल को अफेक्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ प्रेशराइज़्ड चीज़ें या फिर कुछ सोसाइटी का जो प्रेशर होता है या सोसाइटी एनवायरनमेंट का जो उसके साथ डील करने का तरीका होता है, वो उसको अफ़ेक्ट करता हो, बट उसकी इंटेलिजेंसी जो है वो जो है अफ़ेक्ट नहीं हो सकती ना। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो पढ़ाई में, ठीक है? ऐसे ही हो सकता है एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है या फिर किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, किसी को लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स पसंद आते हैं, किसी को मैथ साइंस वाले सब्जेक्ट आते हैं पसंद, तो डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये सब जो है डिफरेंसेस आ गए, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि मैच्योरेशन और लर्निंग, मैच्योरेशन के साथ-साथ मतलब हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो चाइल्ड की लाइफ लॉन्ग, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगी, लेकिन जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है वो तो कंटिन्यू रहेगी ना। तो मैच्योरेशन और लर्निंग किस पर डिपेंड हुई, उसके मेंटल लेवल पर, ठीक है? उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल जो चीज़ थी उसने उसमें कमी नहीं आ रही थी, जो भी उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। या फिर कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट, उसने क्या किया, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पढ़ाई में नहीं है अच्छा तो किसी और एक्टिविटी में ना अच्छा हो। तो मैच्योरेशन और लर्निंग जो है हमारी क्या किस पर डिपेंड हो रही है मेनली, हमारी जो फैक्टर्स हैं लर्न करने की, अडैप्ट करने के लिए मेनली जो क्या होते हैं, मैच्योरिटी लेवल ऑफ द चिल्ड्रन हैव द डिफरेंसेस ऑफ वेरिएशंस, किस पर डिपेंड है, वेरिएशंस पर। तो डिफरेंसेस ऑफ वेरिएशंस affects the learning process, ठीक है? If a child is motivated to learn some task, but for that task the child's physical development is not sufficient, then the child would be unable to learn that task. Even we should not expect more from that child कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट उसकी नहीं है और हम उसको पुश करें कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए, वो उसको क्या है प्रॉपर जो है लर्न नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को कभी भी पुश नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में किसी भी ह्यूमन को पुश नहीं करना चाहिए। ओके, ये बात होगी हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस। डेवलपमेंट डायरेक्शंस में मेनली टू टाइप्स गिवन है, cephalocaudal and the proximal-distal sequence. Cephalocaudal, C-E-P-H-A-L-O, cephalo, C-A-U-D-A-L, caudal and proximo-distal. कुछ न्यू टर्म्स लग रही हैं, proximo-distal sequence। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या बता रही है, डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, कैसे है। अब इसका एग्जाम्पल है इन द मदर्स वूम। क्या होता है जब चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है तो वो किस तरीके से स्टार्ट हो रही है, वो ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि जो चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो फ्रॉम द सेंटर होती है, फ्रॉम द हार्ट होती है, ठीक है? या फिर जो बेसिक डेवलपमेंट होगी वो स्टार्ट होगी प्रॉक्सिमल, जो सिफेलोकॉर्डल है और प्रॉक्सिमल डिस्टल है। सिफेलोकॉर्डल एक्सप्लेन करता है कि हेड स्टार्ट डेवलपिंग फर्स्ट, फिर हेड के बाद क्या होता है, इन द मदर्स वूम हेड के बाद जो है ट्रंक डेवलप होनी स्टार्ट होती है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है लेटर ऑन बॉडी पार्ट्स बनने जो है स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो बॉडी पार्ट्स फॉर्म होने के टाइम पर जो है प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस में एक्सप्लेन है कि बॉडी पार्ट्स जो है किस तरीके से जो है डेवलप हुए। तो इसमें आएगा
अकॉर्डिंग टू द proximal distal sequence क्या होता है, the first development is done of the muscles. Okay, the muscles develop होंगे, they develops the adjoining parts, that is the heart, chest. तो जब हेड और ट्रंक बन गया उसके बाद जब क्या हुई, बॉडी की शेप और फॉर्म लेने का जो टाइम था, तो उसमें क्या हुआ कि मस्कुलर पार्ट्स डेवलप हुए, फिर हार्ट, फिर चेस्ट। मींस वी कैन से कि जो सेंटर ऑफ द बॉडी था या फिर मेन जो बॉडी थी, मेन बॉडी के से जो है आपके जो पार्ट्स जो है फ्रॉम इनर टू आउटर साइड जो है एक सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है, बॉडी के इनर साइड से लेकर एक आउटर साइड से, मतलब बॉडी का मिड पार्ट से लेकर जो है हमारी आर्म्स, हमारी लेग्स धीरे धीरे जो है मतलब टू द आउटर पार्ट्स जो है बॉडी डेवलप होती है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरिएशन कैसे हैं? ठीक है, इट हैज बिकम क्लियर फ्रॉम द several studies। क्या स्टडीज हुई? that the growth of the child proceeds rapidly in the early years। definitely हमने देख लिया। ठीक है, however the child advances towards maturation, the pace of growth slows down। ठीक है, there are various stages of growth and development, all these stages have different pace of growth and development। ठीक है, during the initial stages rate of physical growth is क्या, faster। और रेट जो है फिजिकल ग्रोथ, मतलब रेट की बात हो रही है, रेट जो है फिजिकल ग्रोथ का क्या होता है, फास्टर रहता है, बट इट स्लोज डाउन। बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, इट विल कंटिन्यू टिल द होल लाइफ। ठीक है, तो ये वेरिएशन जो है हमें यहाँ से पता चल रही है, एज इट इज जो हमने पढ़ लिया उसको एक न्यू टर्म के अकॉर्डिंग, वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमें जो है एक्सप्लेनेशन दे दी गई। नेक्स्ट आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी क्या बोलता है? अब प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड। कैसे प्रिडिक्ट हो सकती है? चाइल्ड की इंटेलिजेंसी से, पर्सनालिटी से। ठीक है, और किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम? इंटरेस्ट से, कैपेबिलिटी से या कैपेसिटी से, कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, तो हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में जो है अपने करियर में बहुत अच्छा करेगा। ये जरूरी नहीं है कि एवरेज बच्चा ना करे, हो सकता है एवरेज बच्चे भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो कुछ प्रोडिक्शंस जो है करी जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनालिटी और ओवरऑल डेवलपमेंट है, या फिर उनके जो भी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी के बेसिस पर प्रोडिक्शन कैन बी डन। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक जो है ये टर्म हमने बहुत ज्यादा जो कॉन्सेप्ट में भी था, बहुत बारी जो है पढ़ लिया है। एक बारी फिर से जो है आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ कैसे जा रहे हैं हम। वही एग्जाम्पल कि चाइल्ड जो था, चाइल्ड ने अपने घर से लर्निंग स्टार्ट की। ठीक है, एक बेबी ने एट द एज ऑफ 3 to 4 years जो है बेबी क्या थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया। उसको फैमिली या पेरेंट्स जो होते हैं उसको सिखाते हैं सी बेटा बर्ड। तो वो बर्ड जो कोई भी जो उड़ने वाली जो है चीज उसको बर्ड ही कहेगा। लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, जनरल लर्निंग तो उसने कर ली, कोई भी उड़ने वाली चीज जो भी उसको दिखे वो बर्ड है उसके लिए। बट लेटर ऑन क्या होता है, डेवलपमेंट हुई। ठीक है, विद द ग्रोथ जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने बर्ड्स को रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया कि ये एक क्रो है, ये स्पैरो है, ये पैरट है। तो क्या हुआ, फ्रॉम द जनरल लर्निंग टू द स्पेसिफिक लर्निंग हम पहुंचे। ठीक है, तो ये इसमें इंक्लूड होता है। और जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एट द टीनेज में जो है बच्चा 10th में रहेगा या क्लास 12th में जो है टीनेज जो है रहेगी, तो उस टाइम पर बच्चे जो है ये चीजें लर्न करेंगे। बट एक जनरल लर्निंग जो है हुई वहां पर ओवरऑल स्टूडेंट्स की, कि एक 30 स्टूडेंट्स की क्लास जो थी वो 30 के 30 स्टूडेंट्स ने क्या किया, सेम ही चीज को लर्न किया। बट लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट दे मूव फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में मतलब कि उन्होंने फ्यूचर में कौन सा जो है प्रोफेशन चूज किया, क्या सब्जेक्ट्स उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चूज किए और किस प्रोफेशन में वो एंटर किए। मतलब बेस हमारा स्टडी का सेम रहा, लेकिन प्रोफेशन क्या है
बड़े होके चेंज हो गया, तो जेंडर से स्पेसिफिक लर्निंग की हमें बात पता चली। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जेंडर टू स्पेसिफिक इस तरीके से एक्सप्लेन करता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स द यूज ऑफ द होल ऑर्गन, ठीक है। अब बात करेंगे हम, छोटा बेबी जो होता है वो कैसे करता है, एकदम से इशारे करता है या अपनी पूरी की पूरी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, पूरी की पूरी क्या करता है, बॉडी को मूव करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, बहुत खुश होता है। ठीक है, तो क्या होता है, क्लैपिंग करेगा तो पूरी की पूरी उसकी जो आर्म्स होंगी छोटी छोटी वो बहुत तेज तेज हिलेंगी। लेकिन जो क्या होगा लेटर स्टेजेस पर, हम जो है, जो मूवमेंट हमारी आर्म से स्टार्ट होती है वो हैंड पर पहुंचती है। विद एज हैंड से मूवमेंट कम होती है अप टू द फिंगर्स। अब हमें कोई चीज सिर्फ फिंगर की मूवमेंट से जो है मूव कर सकते हैं, वहां पर हम फिंगर्स यूज करते हैं। जहां पर हैंड की मूवमेंट चाहिए वहां हैंड, बॉडी की मूवमेंट चाहिए कि हमें पूरी खुद से है उठ के कोई कोई चीज लेनी है तो वहां पर बॉडी मूव करती है। तो ये हमें जो है एक्सप्लेनेशन मिलती है यहाँ पर, क्या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की हमारी जो लर्निंग थी वो किस तरीके से स्टार्ट हुई थी। लेकिन इंटीग्रेशन हुई मतलब the first of all the child moves his entire and then gradually क्या करते हैं, he moves his finger and then integrates the movement of entire hand and the fingers, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपिचुलेशन। क्यूमुलेशन और रिकैपिचुलेशन कैसे, डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव, कैसे क्यूमुलेटिव, ठीक है, कि बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द प्रायर एक्सपीरियंसेस। हमारा जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास्ट में हमने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो हमें सेकेंड थर्ड टाइम, तो हमारा बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है। अगर हमने कुछ चीज पहले से एक्सपीरियंस कर ली, मान लीजिए फर्स्ट टाइम पर आपका कोई और रिएक्शन था किसी भी सिचुएशन को लेकर, या किसी और तरीके से आपका बिहेवियर था चाइल्डहुड में, लेकिन क्या हुए ऑन मैच्योरेशन जो है जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ ना, मतलब हमने रिकैपिचुलेट किया, हमने लर्न की चीजें, हमने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा। तो वही जो है प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपिचुलेशन हमें एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चाइल्ड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट, कि कोई भी चीज हुई उसके पीछे क्या वजह थी और उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। ही थिंक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कंक्रीट टू द एब्स्ट्रैक्ट, ये हो गया बहुत ही इजी सा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू द इनर कंट्रोल, कि हम जो है स्मॉल चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन अदर्स, ठीक है, छोटे बच्चे क्या है, दूसरों पर डिपेंड करते हैं फॉर द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। जैसे अगर मान लो कोई बेबी जो है, बेबी डिमांड कर रहा है अपने पेरेंट्स से या फैमिली से कि मुझे ये चाहिए, और जिसने उसको वो चीज दिला दी, या बेसिकली कहें एक बच्चे की जिद पूरी कर दी, तो जिसने भी वो जिद को पूरा किया वो इंसान उसके लिए अच्छा हो गया उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन बड़े होते होते अगर क्या होता है, कुछ चीजें जो है हमारे पेरेंट्स या फैमिली में कोई मना कर देता है, फिर हम वो बच्चा बोलेगा नहीं, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, आप मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन क्या हुआ, उस चाइल्ड में चेंजेस आते हैं, लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, तो उसको क्या लगता है, नहीं जो उस टाइम पर मेरी फैमिली ने किया हो सकता है वो मेरे लिए सही था, ठीक है। अब बच्चे को ऐसा तो नहीं, बच्चे ने ये चीज की डिमांड की तो बच्चे को सब चीजें जो है ला कर दे दी, तो क्या हो गया, आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, मतलब हमारी जो कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी थी, या हमारी जो रिएक्ट करने की जो भी बिहेवियर था, रिएक्शन थे, वो क्या होते हैं, कंट्रोल में आते हैं। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है हमारे एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कि कोई रिलेशन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कॉन्सेप्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर इज अ कोरिलेशन इन द वेरियस dimensions of the child growth and development. A child who is physically handicapped again will also be socially handicapped. क्या ऐसा होगा, question mark, no. A child whose intellectual development is above average, his social development too will be above average. जिसकी intellectual development जो है अच्छी हुई है तो उसकी social development भी अच्छी होगी, ठीक है।
In this way, the principle of correlation holds good in the development of the चाइल्ड। ठीक है, बेसिकली एक मोटा मोटा जो है आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि ग्रोथ की और डेवलपमेंट में क्या एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, कि फिजिकल ग्रोथ जो है और हमारी जो सोशल इमोशनल मेंटल जो है, किसी भी चीज के साथ अगर हम रिलेट करें कि फिजिकल ग्रोथ क्या अफेक्ट कर सकती है मेंटल ग्रोथ को, या फिर हमारी मेंटल ग्रोथ जो है किस तरीके से हमारे सोशल बिहेवियर को, या फिर जो भी हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसको किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो ये सब चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। बहुत ईजी है कि फीमेल्स में क्या रहता है, फीमेल्स में adolescence की एज इज सीन अर्लियर एज कंपेयर्ड टू द मेल्स। ठीक है, the rate of growth and development differs in the male and female. The girls enter adolescence faster than the boys. Okay, ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो ये बात हो गई हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इस टॉपिक को रिलेटेड करके इसको अच्छे से पढ़ के, ठीक है, फिर कोई डाउट अगर है या फिर हमारी जो आपको किसी अंडरस्टैंडिंग में कोई भी कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड डू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स की भी जो है एक अच्छी गाइडेंस हो पाए, ठीक है, उनकी भी हेल्प हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करना है सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, सो क्लास B.Ed, keep learning your B.Ed with a good guidance with our videos। ठीक है, और स्टे अपडेटेड विद योर लेटेस्ट, आई कैन से जो भी आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग या कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो उसके साथ भी अपडेट रहें, हमारे सिलेबस हमारे जो टॉपिक्स हैं उसके साथ भी अपडेट रहें सो दैट आपकी लर्निंग जो है अच्छे से हो। कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियोस फॉर योर बेस्ट लर्निंग।